अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसका नाम है डाटा प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस ऑन डाटा। तो बेटा, डाटा प्रोसेसिंग क्या है और ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस हम डाटे के ऊपर क्यों अप्लाई करते हैं और ऑपरेशंस क्यों यूज करते हैं, और ऑपरेशंस के बाद हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है, क्या वो अफेक्टिव होती हैं या नॉन अफेक्टिव होती हैं। और ऑपरेशंस स्पेसिफिक एक्शंस होते हैं जो हम डाटे के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म करते हैं, ताकि हम कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सके, कुछ यूजफुल शॉर्ट कंसाइज फॉर्म के अंदर रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके, जिनकी बेस के ऊपर हम कोई नई फ्यूचर प्लानिंग कर सके अबाउट स्पेसिफिक टास्क। तो जब डाटा प्रोसेसिंग है तो स्टूडेंट्स, आर सीरीज ऑफ एक्शंस आर ऑपरेशंस आर परफॉर्म ऑन डाटा गेटिंग रिक्वायर्ड आउटपुट रिजल्ट। तो हम कुछ रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को गेट करने के लिए कुछ डाटे के ऊपर कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सके, ताकि उनके ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग कर सके। सॉफ्टवेयर इज यूज टू प्रोसेस डाटा। डेफिनेटली जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं डाटा के ऊपर, उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। जो भी सॉफ्टवेयर को हम इनपुट देंगे डाटा की शक्ल में और उसके ऊपर कुछ एक्शंस परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस के परफॉर्म के ऊपर, वो ऑपरेशंस जो हैं अरिथमेटिक भी हो सकते हैं, वो लॉजिकल भी हो सकते हैं। अब पहला ये है कि एक्टिविटीज इन डाटा प्रोसेसिंग। डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले तो हमें डाटा कैप्चरिंग करना है। डाटा हम कैप्चर कैसे करेंगे, कौन से सोर्स है जिसके जरिए हम अपने डाटा को कैप्चर करते हैं, और उसके बाद है डाटा मैनिपुलेशंस। अब वो कौन से ऑपरेशंस हैं जिनको मैनिपुलेट करवा के हम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और लास्ट पे है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट, के जो रिजल्ट आएंगे उनको हम अपनी मेमोरी के अंदर, स्टोरेज के अंदर कैसे स्टोर करेंगे, क्या उनको स्पेसिफिक एड्रेस असाइन करेंगे, उनको दोबारा मॉडिफाई करने, रिप्रोड्यूस करने और उसको एडिट करने का क्या तरीकाकार होगा, ये मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट के अंदर हम चीजें डिसाइड करेंगे। तो द पहला इसका पॉइंट जो डाटा कैप्चरिंग है, डाटा कैप्चरिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इन सम फॉर्म्स। हम डाटा को रिकॉर्ड करते हैं, जिस तरह ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। हम डाटा को मैनुअल डाटा एंटर करके भी इनपुट को मैनुअल एंटर कर सकते हैं। हम इनपुट को एज ए कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अगर हमने डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना है तो कीबोर्ड से हम डिजाइन डाटा को एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और फिर कुछ हमारे पास बार कोड होते हैं, जिसको हम बार कोड रीडर के जरिए कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट फीड करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं जिसके जरिए हम डाटा को एज ए इनपुट एंटर करते हैं, और डाटा हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट होता है। तो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डाटा इन सम फॉर्म, डाटा इज कैप्चरिंग बिफोर इट कैन बी प्रोसेस। सबसे पहले प्रोसेस करने से पहले डाटा को हम डिफरेंट सोर्सेज से कैप्चर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। डाटा में बी रिकॉर्डेड ऑन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, या हम मैनुअली डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसको रिकॉर्ड कर सके, या सोर्स डॉक्यूमेंट में इंक्लूड सबसे पहले है फोटोग्राफ्स, हम उसकी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, चेक्स है, प्रोडक्ट लेबल्स है, या ब्रोचर्स है। ये वो तमाम सोर्सेज है जिसके जरिए हम डाटा कैप्चर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग डाटा डायरेक्टली इन कंप्यूटर, जिस तरह आपके पास बारकोड रीडर है, हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डायरेक्ट रीड करके कंप्यूटर के अंदर फीड करते जाते हैं। प्रोवाइड अ क्विक एंड एफिशिएंट वे इनपुट डाटा, सेव टाइम, इंक्रीज एक्यूरेसी। एक तो ये है कि सेव टाइम ये है कि आपको मैनुअली डाटा ऐड नहीं करना पड़ता, एक लेजर लाइट के जरिए हम जस्ट उसको रीड करते हैं और डाटा डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर फीड होता जाता है। दूसरा, इंक्रीज एक्यूरेसी, कि डाटा बिल्कुल एक्यूरेट उसके अंदर फीड होता है, एक चीज दो बार ऐड नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसका है डाटा मैनिपुलेशंस। तो हम डाटा मैनिपुलेशंस के लिए पहला इसका प्रोसेस है क्लासिफिकेशंस। जिस तरह स्टूडेंट्स, हम किसी भी कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को
क्लासीफाई करते हैं कि हम ये आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं, ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ये एफएआईटी के स्टूडेंट्स हैं, ये आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं और इस तरह फिर हमें पता चलता है कि मेडिकल के स्टूडेंट्स इतने हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट इतने हैं, आईसीएस के स्टूडेंट्स इतने हैं, आईकॉम के स्टूडेंट्स इतने हैं। तो इस तरह हम डाटा को क्लासीफाई करके ऑर्गेनाइज फॉर्म के जरिए डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस विल बी परफॉर्म ऑन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमने कैलकुलेट करने हैं और उसकी एवरेज फाइंड करनी है, उसके ग्रेड फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से एवरेज या परसेंटेज निकलेगी और उसके ऊपर हम फिर ग्रेड असाइन करते हैं। सॉर्टिंग स्टूडेंट्स ये है कि किसी भी चीज को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीक्वेंस जनरेट करने के लिए, एक लॉजिकल सीक्वेंस जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा, जिस तरह अगर हम क्लास देखें तो अगर हमने बनाना है तो हम कहते हैं 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। तो स्टूडेंट्स दे सकते हैं इसके अंदर, अगर हमने कुछ मार्क्स को क्लासिफाई किया है कि 10 से 20 के दरमियान कितने स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 10 और 20 के दरमियान मार्क्स लिए, फिर कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 20 और 30 के मार्क्स लिए, फिर कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 30 और 40 के दरमियान मार्क्स लिए। अब स्टूडेंट्स अगर आप इनकी अरेंजमेंट देखें तो 10 के बाद 20, 20 के बाद 30 है, इसको हम सॉर्टिंग बोलते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर है। अगर रिवर्स में चले तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। और लास्ट पे है स्टूडेंट्स समराइजिंग फॉर्म बिल्कुल कंसाइज होती है। जिस तरह हमारे पास किसी भी बच्चे की परसेंटेज जो आ जाती है, जिसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं पास है या फेल है, तो जो वो समराइजिंग परसेंटेज है वो उसकी कंसाइज फॉर्म कहलाती है, समराइजिंग की। अब लास्ट पे बेटा एक्टिविटीज इन डाटा प्रोसेस में लास्ट मैनेजिंग द आउटपुट। स्टूडेंट्स हम डाटा को फ्यूचर में यूज करने के लिए या रीयूज करने के लिए परमानेंट हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर कर देते हैं कैलकुलेशंस, फिर हम डिफरेंट तरीकों से कैलकुलेट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एंड फेचिंग द स्टोर्ड, हम स्टोर डाटा को किस तरह दोबारा फेच कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये इसमें डिसाइड किया जाएगा। कम्युनिकेशन बच्चे स्टूडेंट्स ये है कि लेट्स सपोज जब हम स्टूडेंट्स के मार्क्स कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं तो ये स्टोरेज कहलाती है, और स्टूडेंट्स अपने मार्क्स अपने रोल नंबर के अगेंस्ट हासिल करते हैं, ये कम्युनिकेशंस कहलाती है। और लास्ट पे रिप्रोडक्शंस। तो स्टूडेंट्स रिप्रोडक्शन में ये है कि एक ही चीज की जब मल्टी कॉपी जनरेट कर दी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेशंस। एक ही चीज की जब मल्टी कॉपी जनरेट कर दी जाए तो उसको स्टूडेंट्स हम बोलते हैं डुप्लीकेशंस। तो आई होप सो ये टॉपिक्स जो डाटा प्रोसेसिंग का है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।